नमस्कार, मैं आकाश पाठक। आज हम बात करेंगे अचानक से आए हुए भूकंप के बारे में। देखिए, जब भूकंप अचानक से आता है तो इंसान घबरा जाता है और घबराना ठीक भी है, क्योंकि अचानक से आई चीज़ से इंसान घबरा ही जाता है। लेकिन ऐसे में घबराकर नहीं काम चलता है। ऐसे में आपको पेशेंस रखना है और अपने दिमाग से मैं आज जिन पॉइंट्स को आपको बता रहा हूँ उन्हें सोचना है। आज मैं आपको इस वीडियो में अचानक से आए भूकंप से बचने के, आपको सुरक्षित रखने के कुछ उपाय बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। आपको उन पॉइंट्स को याद रखना है। भूकंप अगर कभी आता है, इधर उधर भागे ना, घबराए ना, बल्कि अपने दिमाग को ठंडा करके सोचकर इन पॉइंट्स को लागू करें। मैं 100% आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन पॉइंट्स को लागू करेंगे तो आप एकदम सुरक्षित बच जाएंगे। तो फिर आपके बिना टाइम को ख़राब किए अब चलते हैं अपने उन पॉइंट्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं, फैक्ट से जुड़ी वीडियो। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अब चलते हैं हम आपके लिए आपका जो पॉइंट्स आज लेके आए हैं कि भूकंप से बचने के उपाय क्या हैं। घबराकर नहीं बचना है उससे, बल्कि दिमाग को ठंडा रखकर सोचकर बचना है। चलिए चलते हैं अब उन पॉइंट्स की तरफ। देखिए, मेरा पहला पॉइंट ये है, जब भी कभी अब भूकंप आए, मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, अचानक से आपको भूकंप के झटके महसूस हुए। अब क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, बस अपने घर से जल्दी से उठना है और बाहर खुले इलाके में चला जाना है। बाहरी इलाके में, जहां आसमान के बिल्कुल खुले इलाके में। देखिए, कुछ चीज़ों का याद रखिए। बड़ी इमारत के पास में खड़े मत होइए। जो इमारत 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल, 8 मंजिल की बनी है, उसके नीचे न खड़े होइए और ना उसके पास में खड़े होइए। ठीक, बिजली के खंभे के पास कभी मत खड़े होइए। किसी की बालकनी के नीचे मत खड़े होइए। अब जैसे आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद किसी की बालकनी के नीचे खड़े हो गए, तो हो सकता है भूकंप के झटके से बालकनी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर गिरती है तो वो आपके ऊपर गिरेगी, जिससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। हमेशा खुले इलाके में ही जाकर खड़े हों। बिजली के खंभे और बड़ी इमारत के पास कभी भी न खड़े हों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक विशेष बात जो आपको और ध्यान रखनी है, वह बात यह है कि आपको, जैसे कुछ लोग घर में बैठे हैं, थोड़े 2 मंजिल या 3 मंजिल पे बैठे हैं, उन्होंने देखा कि भूकंप के झटके महसूस हुए, तो फिर वो लोग जल्दी के लिए लिफ्ट की तरफ भागते हैं कि जल्दी से लिफ्ट को पकड़ेंगे और नीचे जाकर खुले आसमान में या खुली जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, ये बिल्कुल गलत है। जब भी कभी भूकंप आए तब आपको हमेशा सीढ़ियों की तरफ भागना है। कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। मैं फिर कहूँगा, लिफ्ट का प्रयोग उस टाइम बिल्कुल भी मत कीजिए। हमेशा सीढ़ियों का ही प्रयोग करें, क्योंकि लिफ्ट का प्रयोग आप इसलिए मत कीजिए, भूकंप की वजह से अगर कहीं बिजली का कोई पोल गिर जाता है और आप उस वक्त लिफ्ट के अंदर हैं, तो पोल गिरने की वजह से हो सकता है कि आपके इलाके की लाइट चली जाए, और अगर लाइट चली जाएगी तो आप फिर उसी लिफ्ट के अंदर फंसे रह जाएंगे और उस टाइम आपको वहां कोई उससे निकालने नहीं आएगा, क्योंकि सब भूकंप से बचने में अपने अपने उपाय में लगे होंगे। तो आप लिफ्ट का प्रयोग कभी भी ना करें, बल्कि हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा फोटो दिखाना ठीक नहीं समझता। मैं अपनी बात को समझाना ठीक समझता हूँ। मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ और वो बात आपकी समझ में आ जाए, इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए कुछ नहीं होगा। और आप उस बात को समझकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। उससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए कुछ नहीं होगा।
हाँ, मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा फ़ोटो दिखाना ठीक नहीं समझता, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ हटकर भी होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। देखिए, अब मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बाहर निकलने या ना निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे काफ़ी पेड़ वगैरह होते हैं, बिजली की लाइन वगैरह पड़ी होती है, तो वहाँ पे बाहर निकलने या ना निकलने से कोई मतलब नहीं होता। उस टाइम आपको क्या करना है? मान लीजिए आप घर में बैठे और भूकंप के झटके महसूस हों और आप बाहर निकलने के लिए भागें, लेकिन तभी आपको याद आए कि यहाँ से तो बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बाहर भी जाएंगे तो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, बिजली के खंभे लगे हुए हैं। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, अपने घर के अंदर ही रहिए और कोई ऐसी चीज़ ढूंढिए जिसके नीचे लेटकर आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें, जैसे कि कोई बेड या कोई मेज। इन दो चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके घर में होगी और दोनों ही होंगी। आप उसके नीचे लेटकर अपने सिर पर कोई एक भारी सी बुक रख लीजिए, ऐसे इस प्रकार से लेटकर इस प्रकार से अपने सिर पर एक भारी सी बुक रख लीजिए, ताकि अगर कुछ भी होता है तो आपके सर जो है ये बचा रहे, ये सुरक्षित रहे। और नीचे का हिस्सा तो आप बेड के नीचे हैं तो नीचे का हिस्सा तो आपका सुरक्षित रहेगा ही। अब आपको करना क्या है कि आप मान लीजिए उसके नीचे लेट गए, और ध्यान रखिए भूकंप आने पर आप हमेशा जो दरवाजे खुलते बंद होते रहते हैं उनसे दूर रहिए, अपने कूलर से बहुत दूर रहिए, अपने पंखे से दूर रहिए, जो पंखा आपका ऊपर लगा हुआ है उससे दूर रहिए। अब सुनिए, देखिए, जैसे मान लीजिए आप लेट गए, उसके नीचे आप लेटे हुए हैं। अब आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि जब आप उस चीज़ के नीचे लेट जाएं तो फिर किसी उसके पैर जो हैं, जिस चीज़ के आप नीचे लेटे हुए हैं, जैसे आप मेज़ के नीचे लेटे हुए हैं, तो उसके पैर को कसकर पकड़ लीजिए, कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ताकि भूकंप के झटकों से वह इधर उधर खिसके ना, वह इधर उधर भागे ना, और आप उसके नीचे सुरक्षित लेटे रहें। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ लेट गए और आपने किसी चीज़ को नहीं पकड़ा। देखिए, जब भूकंप आएगा तो जाहिर सी बात है, जो अपनी जो ज़मीन है वो यूं करके हिलती है, तो हो सकता है जब वो इधर हो तब आपका जो मेज़ है, जो टेबल है जिसके नीचे आप लेटे हुए हैं, हो सकता है वो सरक जाएगा तो आप असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो ऊपर का इलाका है वो खुल जाएगा। आपको करना क्या है? लेटने के बाद उस चीज़ को कसकर पूरी मजबूती से अपनी ताकत से पकड़ लीजिए ताकि वह हिल ना सके, और फिर उसके नीचे आप लेटकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हमेशा खुलते और बंद होते दरवाज़ों से बहुत दूर रहें, उनके पास तो बिल्कुल भी ना जाएं। मैंने आपको बता दिया, पंखे कूलर से बहुत दूर रहें, इनके गिरने का डर रहता है और इनके गिरने से आपके चोट लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर हैं। अब आपको क्या करना है? गाड़ी के अंदर है, अचानक से भूकंप के झटके अगर आपको महसूस होते हैं तो देखिए, तुरंत अपनी गाड़ी को किसी खुले मैदान में लगा लीजिए। जो खुला मैदान है वहाँ पे ले जाके लगा लीजिए। सड़क के बीच में कभी भी मत लगाइए, हमेशा अपनी गाड़ी को साइड में लगाइए, खुले मैदान में। उसके बाद आपको क्या करना है? हमेशा बिजली के खंभों से दूर रखिए अपनी गाड़ी को। कभी भी बिजली के खंभे के पास गाड़ी मत लगाइए, कभी भी किसी बड़ी बिल्डिंग के पास गाड़ी को मत लगाइए, कभी भी जो ट्रांसफार्मर वगैरह रखे होते हैं उनके पास मत लगाइए। अपनी गाड़ी को किसी पेड़ के नीचे बिल्कुल भी मत लगाइए, बल्कि किसी खुले मैदान में अपनी गाड़ी को लगाइए, और अपने शीशों को, जो गाड़ी के मिरर होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अगर वो बिल्कुल खुले हुए हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लीजिए, हल्का सा, पूरा बंद नहीं करना है वरना आपको घुटन महसूस हो सकती है। हल्का हल्का सा उनको ऊपर कर लीजिए, गाड़ी को अपनी को बंद कर लीजिए बिल्कुल, और अंदर बैठ जाइए जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती। आपको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है अपनी गाड़ी से। और मैं आपको फिर कहूँगा, गाड़ी को किसी पेड़ के नीचे, किसी बिजली के पुल, किसी भी पुल के नीचे, मैं आपको बता दूँ किसी फ्लाईओवर के नीचे नहीं लगानी है, किसी भी बिजली के पोल के नीचे नहीं लगानी है, बड़ी इमारत के पास नहीं लगानी है, और पेड़ों के नीचे नहीं लगानी है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, गाड़ी के अंदर ही रहिए, और जब तक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे रहिए। और जब आपको लगे स्थिति नॉर्मल हो चुकी है तो आप
जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये 3 पॉइंट बताए। अब अचानक से अगर भूकंप आता है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि इन पॉइंट्स को याद रखना है। इन पॉइंट्स को देखिए, अगर आप याद रखेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप 100% एकदम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊँ, भूकंप एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी और कहीं भी आ सकती है, और अचानक से आई हुई चीज़ से इंसान हमेशा घबरा ही जाता है, और घबराना उसका ठीक भी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ अचानक से सामने आती है, कभी कभार मेरे सामने भी अगर कोई चीज़ अचानक से आ जाती है, मैं ड्राइविंग करता हूँ या कुछ और करता हूँ, मैं अगर कहीं जा रहा हूँ, मैं अगर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं अगर कुछ भी कहीं भी कुछ कर रहा हूँ, अचानक से मेरे आगे कोई आ जाता है तो एकदम से घबरा जाते हैं। लेकिन उस टाइम में मैं घबराता बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि अपने दिमाग से काम लेता हूँ। क्योंकि मुझको पता है गाड़ी के अंदर एक ब्रेक दी गई है, अगर कोई व्यक्ति अचानक से सामने आता है तो उस ब्रेक को लगाना है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन सिचुएशंस में अपने दिमाग को आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। भागने से क्या होगा? आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगी, आपकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ेंगी, कुछ नहीं होगा, आप उनका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम से आप जितना भागेंगे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए कि वो सॉल्व कैसे होंगे। मैंने आपको ये उपाय बताए, मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, और मैंने आपको इन 3 पॉइंट्स में बहुत कुछ बता दिया है ऐसा जो अगर भूकंप आए तो आप अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, वीडियो पर नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, देखिए, आप अकेले नहीं हैं जिसको ये बात पता होनी चाहिए, बल्कि आपके रिलेशंस में हो ये बात पता होनी चाहिए, आपके सारे फ्रेंड्स को ये बात पता होनी चाहिए। इस बात को अपने पास तक ना रखें, इस वीडियो को अपने पास तक ना रखें, बल्कि सब में शेयर करें, ताकि ये जो बातें हैं, ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये सबको पता चले। आपको अकेले ना पता हो, बल्कि सबको पता हो, ताकि उनके सामने अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो वो उस स्थिति पे काबू पा सके, वो उससे सुरक्षित बच सके। अब आपको इसको शेयर करना है अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, सब तरफ जहां आप इसको शेयर कर सकते हैं आप इसको शेयर कीजिए। और जाते जाते मैं फिर कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।